जी, अगर आप भी अपनी परमानेंट रेज़िडेंसी की एप्लीकेशन सबमिट करने वाले हो या फिर फ्यूचर में करोगे, तो इन 2 चीज़ों को अगर ध्यान में रखोगे तो आप अपने ऑलमोस्ट $500 जो है वो सेव कर पाओगे। Hey, my name is Nitish and I'm a regulated Canadian immigration consultant based in Edmonton, Alberta. So if you want, you can always come and see me. So 2 चीज़ें कौन-सी हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले है मेडिकल। आज की डेट में अगर आप इनसाइड कनाडा हैं तो एक एग्जेम्पशन पॉलिसी जो है पब्लिक पॉलिसी वो इफ़ेक्ट में है, जो कि है अक्टूबर 2029 तक है वो वैलिड। अगर आपने पिछले 5 सालों में कभी भी मेडिकल करवाया था किसी भी सर्विस के लिए एंड इनसाइड कनाडा रहते हुए आप अपनी एप्लीकेशन अब सबमिट कर रहे हो पीआर की, तो आप उस एग्जेम्पशन को ले सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज आप अपना पुराना वाला जो मेडिकल आपने कराया था उसको सबमिट कर दो अलोंग विद जस्ट अ लिटिल एक्सप्लेनेशन कि ये वाली पब्लिक पॉलिसी है और आई फॉल अंडर दैट। तो जो आईआरसीसी ऑफिसर है उसको कंसिडर कर देगा एंड दैट्स इट। सो इसके बाद जो सेकंड वाली है वो है पीसीसी। वो कैनेडियन पीसीसी। एवरीबडी नोज कि जहां पे आप 6 महीने रहे हो वहां के आपको पीसीसी चाहिए, बट अ लॉट ऑफ द पीपल इनको नहीं पता कि अगर आप कनाडा में रहते हो तो आपको कैनेडियन पीसीसी की जरूरत नहीं है, जिससे लोग ऑलमोस्ट $100 स्पेंड कर देते हैं। सो जब भी आप अपनी पीआर की एप्लीकेशन सबमिट करते हो तब आप बायोमेट्रिक्स की फीस पे करते हो, एंड बायोमेट्रिक्स जब आप कराते हो तो फिर उससे सब चीजें आपकी लिंक होती हैं, जो भी क्रिमिनलिटी है एंड वो कनाडा की क्रिमिनलिटी उसमें चेक कर लेते हैं। तो आपको सेपरेट पीसीसी देने की जरूरत नहीं होती। सो डू नॉट वेस्ट योर मनी विद दीज टू थिंग्स अगर आप पे ये दोनों एप्लीकेबल हैं। सो शुड यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस इन कैनेडियन इमिग्रेशन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी एंड फॉलो मी फॉर द मोर कंटेंट। गुड लक।